हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज जो है आयशा खैर से चली जाएगी और अभी जो है आयशा की फ्रेंड ने आना है। हुआ कुछ यूँ कि आयशा जब पाकिस्तान आई थी तो आयशा ने मुझे बताया कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि कुवैत में मेरे साथ ही होती थी। अभी वो 2 मंथ से जो है पाकिस्तान लाहौर में ही शिफ्ट हुई हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लिया है और मुझे उनसे मिलना है। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर हम मिलेंगे। लेकिन वक्त बहुत जल्दी से गुजर गया और हमें पता ही नहीं लगा कि हमें उनसे मिलना भी है। और आयशा ने मुझे बताया कि वो गुलशन रावी रहती हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ बहरिया टाउन से काफ़ी दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव ही सही, मिल लेंगे हम उनसे। लेकिन हमें पता ही नहीं लगा दिन रात कितनी स्पीड से जो है गुजर गए। और आपको पता है अभी दिन भी छोटे हो गए हैं, विंटर्स आ गए हैं। तो आयशा ने अचानक से अपनी टिकट करवाई और टिकट इसलिए अचानक से करवाई कि मिल रही थी उस दिन की। और उसके बाद जो है टिकट काफ़ी दूर दूर तक मिलने के कोई इरादे नहीं थे। और आपको पता है साल का जो है एंड चल रहा है और इसमें जो है टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, लोगों ने पहले से बुकिंग करवाई होती है। तो आयशा को जब टिकट मिल रही थी तो आयशा ने कहा कि मैं करवा लेती हूँ। फिर मैंने भी उसको ज़्यादा फोर्स इसलिए नहीं किया कि नहीं अभी रुक जाओ रह लो, कि उसकी मजबूरी है। अगर टिकट उसने अभी ना करवाई तो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो फिर ऐसे मेरे पे बात आएगी कि मेरी वजह से वो बेचारी लेट हो गई या उसकी जॉब का जो है खर्च हुआ। तो आयशा जो है जब जाने लगी थी, उसकी टिकट जब हो गई तो आयशा ने अपनी फ्रेंड से जो है कांटेक्ट किया और उसको बोला कि यार ऐसे मैं जा रही हूँ, और वो रोने लग गई। अच्छा, साथ साथ मेरी रेसिपी यहाँ पे चल रही है, आप देख लेना। आपको पता लग रहा होगा, जो कुकिंग करती हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा मैंने कौन सी चीज़ कब किस तरह ऐड की। बता मैं इसलिए नहीं रही कि मैंने सोचा कि थोड़ी बातें कर लेते हैं आपके साथ। तो आयशा जो है उसने अपनी फ्रेंड को कॉल की और उसको कहा कि ऐसे मैं कल जा रही हूँ। और आयशा की फ्रेंड जो है रोने लग गई कि ये क्या बदतमीज़ी है, तुम आई हो और तुम मेरे से मिले बगैर जा कैसे सकती हो, तुम नहीं जाओगी। पहले पहले वो काफ़ी देर तक ना मजाक समझते रही इस बात को। उसके बाद ये हुआ कि उसकी फ्रेंड ने बोला कि आयशा तुम मेरे से ना कल मिल लो। मैंने कहा हाँ ठीक है आयशा, कल मिल लो, अभी पूरा दिन है आपके पास, आपने तो रात को जाना है। तो मैंने कहा ऐसा करो आप हमारे पास आ जाओ और मैं आपको एड्रेस बताती हूँ। मैंने उसको लोकेशन बताई तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो मैं पढ़ने के लिए आती हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर आप रहती कहाँ पे हैं? जब उन्होंने बताया कि मैं इस जगह पे रहती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मैंने कहा आयशा, हम रोज़ यहाँ पे तकरीबन जाते थे, जहाँ मेरी मम्मा रहती हैं उसी सोसाइटी में आयशा की फ्रेंड उर्वा भी रहती है वहीं पे ही। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें हंसी आई। और मैंने कहा देखो आयशा, कब से आई हुई हो, और हम तकरीबन रोज़ एक डेढ़ घंटे के लिए मम्मा की तरफ रात को जाते थे, चक्कर लगाते थे, और हमें आइडिया ही नहीं था कि वो भी यहीं पे ही है, वरना एक दिन पूरा तुम इसके साथ भी स्पेंड कर सकती थी। खैर नेक्स्ट डे दोपहर 1 बजे जो है उर्वा हमारे घर आ गई थी। और आयशा और मैं भी काफ़ी लेट सोकर उठे थे। और उठते साथ ही जैसे कि मैंने पैकिंग की आयशा ने पैकिंग की, और पैकिंग वाला काम जो है हमने एंड कर दिया था। तो बस यहाँ पे जो है अभी ये बैठेंगे दोनों, और इनको जो है लंच करना नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टी टाइम है, हम टी पी लेते हैं। तो जी पता लगा जी दोनों बच्चियाँ टी नहीं पीती। तो फिर जिनके लिए जो है कोल्ड ड्रिंक्स जो है रखी, साथ में मैंने नगेट्स और ये शामी फ्राई कर लिए थे, साथ टी केक था। और उसके बाद जी ज़ईम आ जाएंगे जॉब से, और उसके बाद हमारा प्लान था KFC जाने का, कि आज हम लोग KFC जाएंगे। और बस यहाँ पे जो है हम बातें कर रहे हैं। और ये रही जी आयशा की फ्रेंड, माशाल्लाह बहुत प्यारी आयशा की तरह, और दोनों ट्विन्स ही लग रही हैं बैठी हुई। और आयशा की सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं। बाकी देखें सलाम दुआ तो इंसान की कुलीग्स के साथ और इधर उधर सबके साथ ही होती है, लेकिन जो एक फ्रेंड्स होती हैं ना बहुत क्लोज, वो इंसान को 1-2 ही रखनी चाहिए। ये मुझे काफ़ी सालों बाद जो है समझ में आई है। तो इसी तरह आयशा के सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं, और सबसे पुरानी मैं हूँ, और उसके बाद जो है उर्वा है। उर्वा आयशा की क्लास फेलो है। और आयशा मुझे ये बताती है कि सबसे पहले मैं ना आपके साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई थी, और उसके बाद मेरी उर्वा के साथ हुई थी। तो और आयशा की अम्मी भी हम दोनों की ही तारीफ़ करती हैं कि मेरी बेटी की बस 2 ही दोस्त हैं और दोनों ही बहुत अच्छी हैं, और मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत से लोगों को मेरी ये वाली बात बिल्कुल भी समझ में आ ही नहीं रही। मैं इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि आयशा और मेरा क्या रिश्ता है। तो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में आयशा अपने मुँह से बताएगी कि फ़ाइनली वो और मैं लगते क्या हैं एक दूसरे के। हाय, आज आयशा चली जाएगी
पीछे सॉन्ग लगे हुए, शायद कॉपीराइट ना आए, फिर भी मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो आयशा कैसी फीलिंग है? कुछ फीलिंग वाला उदासी चाहिए। बहुत मज़ा आया मुझे देख के और अपना चाह रही हूँ, मुझे सैड फील हो रहा है। और ये आयशा की बेस्ट फ्रेंड है, ये कुवैत में ही होती है मेरे साथ, और ये मेरी एक ही कुवैत की बेस्ट फ्रेंड है, और सेकंड मेरी बेस्ट फ्रेंड ये मैना, बस 2 है। बस सुन लिया, दोस्तें 2 ही अच्छी और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे से मिली है और मज़े की बात, हम रहती भी एक ही जगह पे है और मुझे आज पता चल गया। सही बात है, इस बात का हमें बहुत दुख है, इसलिए हम लोग जश्न मनाने KFC आए हैं और ये मेरे सैया सुपरस्टार बेचारे अकेले अकेले ज़ैन में फंस गए हैं। ज़ैन हाय करते हैं। हर टाइम गुस्से वाली शक्ल मिलेगी भाई। मुझे आज किसी ने कमेंट किया serial हस्बैंड जब कैसे वो नहीं है, नहीं नहीं ऐसे नहीं है। तो जी अक्सर मैं जब टिकटॉक पे वीडियो लगाती हूँ ना, तो बहुत से लोग जो हैं कमेंट करते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत सीरियल है, आपके हस्बैंड हंसते नहीं हैं। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो ज़ैन बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो रहे होते हैं टिकटॉक वीडियो से, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता व्लॉगिंग में। फिर वो मेरे साथ आ जाते हैं, अगर मैं उनको फोर्स करूँ कि ज़ैन चुप करके बैठ जाओ, मैं कैमरा दर करने लगी हूँ, फेस पे स्माइल रखना, गुस्सा नहीं करना। तो हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, वो ज़रा थोड़े से ना झिझकते हैं ऐसी चीज़ों में। तो टिकटॉक की वीडियो में ना अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सीरियल हैं, आपके हस्बैंड जो है हर वक्त गुस्से में रहते हैं। तो वो मेरी वीडियोज़ ही इस तरह की होती है कि ऐसा लगता है जैसे मैं ज़बरदस्ती जो है अपने हस्बैंड से वीडियो बनवा रही हूँ। तो खैर यहाँ पे KFC खाने के बाद जो है अभी हम आए हैं अलेक्जेंड्रा सोसाइटी, बस बहरिया टाउन में ही है ये। तो आयशा काफ़ी ज़्यादा पूछ रही थी कि भाई ये कौन सी सोसाइटी है, तो ज़ैन ने कहा चलाओ यार आज मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो अंदर जाने की आपको पता है यहाँ पे परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है। खैर परमिशन हमें मिल गई थी अंदर जाने की, और अभी जो है हम अलेक्जेंड्रा सोसाइटी जो है विज़िट कर रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, कल मैंने एक वीडियो जो है अपलोड की थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरे से सवाल किया जा रहा था कि ये जो ऑनलाइन आप हमें काम बता रही हैं, क्या ये सही है कि नहीं है। तो देखिए मेरी बात सुने, आजकल बहुत ज़्यादा जो काम है ना ऑनलाइन ही हो रहा है, और लोग जो है लाखों जो है ऑनलाइन काम से ही कमा रहे हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है, ऐसा हो रहा है। मेरी खुद बहुत सी फ्रेंड जो हैं इस फील्ड में हैं और काम भी कर रही हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे अपनी सैलरी भी दिखाई है, और जो उनको ईजी पैसा के थ्रू या जैज़ कैश के थ्रू या उनके अकाउंट्स में जो भी अमाउंट आती है उन्होंने मुझे खुद दिखाई है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो मैं आपके साथ गलत बयानी क्यों करूँगी। मैं आपको बताती चलूँ, बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा फॉर्म किधर है, हम इसको कैसे जो है फिल करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैं दे रही हूँ, आपने इसको क्लिक करना है। एक फॉर्म का जो है लिंक है, आपने वहाँ से फॉर्म फिल करना है। एक इंस्टा आईडी का लिंक होगा, आप उसको ओपन करके उनके मैसेज में जाके उनसे डिटेल में बात कर सकते हैं। वो बात मैं आपको नहीं समझा सकती जो वो आपको खुद से समझाएंगी, ठीक है। डिटेल्स मैं आपको नहीं इतना समझा सकूंगी, मेरा काम था आपको गाइड करना, आपको वहाँ तक लेकर जाना। उनका काम है आपको प्रॉपर गाइड करना, ठीक है। तो 2 लिंक्स वहाँ पे होंगे, एक इंस्टा का होगा, एक फॉर्म का होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आप उनके इंस्टा पे जाएं और इंस्टा पे जाकर जो है आप उनसे डिटेल ले लें। तो बार बार बताना जो है ना ज़रा मुनासिब नहीं लगता, बड़ा अजीब सा मायूब सा लगता है कि पता नहीं मैं इतनी प्रमोशन क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे अदर कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे इंडिया हो गया, इसके अलावा सऊदी अरेबिया से, दुबई से। तो उनको भी मैं ये बोलूँगी कि जी हाँ आप भी ये काम कर सकती हैं, आप भी ये फॉर्म फिल कर सकती हैं, अपनी डिटेल दे सकती हैं, और ये इंटरनेशनल कंपनी है, इससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जी बस यहाँ पे अब हम सैलून जाएंगे, और उर्वा और आयशा जो है ना पीछे बैठ के रो रही थी। उर्वा ने बहुत कोशिश की कि आयशा जो है 1-2 दिन और रुक जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था आयशा के लिए, तो इसलिए दोनों जो है उदास हो रही थी। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरी आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ा अब फसाना हुआ, सदाएं सुनो
जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। और जी बस यहाँ पे हम सैलून आ चुके हैं और आयशा और उर्वा जो हैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, आपने देखा होगा। और आयशा इसलिए रो रही थी क्योंकि आयशा की कोई बहन नहीं है, और आयशा जब मेरे से मिलती है या उर्वा से मिलती है तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक अटैचमेंट हो जाती है। और मेरे से ज़्यादा तो आयशा ने टाइम उर्वा के साथ जो है स्पेंड किया है, क्योंकि वो एक साथ होती थी और बहुत बातें मुझे अपनी बता रही थी, शॉपिंग की बता रही थी, स्कूल लाइफ की बता रही थी। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा अकेली हो गई आयशा वहाँ पे। 2 मंथ से उर्वा पाकिस्तान में है, और इसलिए आयशा उसको यही कह रही थी कि अब तुमने कब आना। तो उर्वा कह रही थी कि बस नेक्स्ट मंथ मैं भी आऊँगी तुम्हारे पास। तो यहाँ पे जी आयशा की रिबॉन्डिंग जो है हो गई है, और मैंने ज़िद करके आयशा की रिबॉन्डिंग करवाई है कि आयशा रिबॉन्डिंग करवाओ। और माशाल्लाह इसके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, और आयशा पे सूट बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। जाते जाते बताते चलूँ, यहाँ पर हम लोग वापसी रिक्शे पर हमने घर की थी, क्योंकि रात को एयरपोर्ट हमें जाना था। और मैंने ज़ईम को कहा था कि ज़ईम आप हमें पॉलर ड्रॉप करके आप घर चले जाएँ, और घर जाकर जो है ना आप सो जाना। जब हमारा काम ख़त्म होगा तो हम खुद ही घर आ जाएंगे, वरना अकेली होती तो कभी भी मुझे ज़ईम रिक्शे पे आने की इजाज़त ना देते। तो इसलिए मैं इनके साथ आ रही हूँ। कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो हम तो यहाँ पे फिर 3 जितनी थी। तो मिलके बस अभी हम घर जा रही हैं। अब जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।